तो इस जीएल मंगा स्टोरी की चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में ही दो गर्ल्स को दिखाई जाती है, एक बिग गर्ल और एक स्मॉल गर्ल। वो बिग गर्ल वो स्मॉल गर्ल के ऊपर थी एंड शायद वो उसे किडनैप करके लेके आया है और उसने उस स्मॉल गर्ल के गले पर एक चेन को लॉक कर दिया है। मैं स्मॉल और बिग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं कैरेक्टर नेम और कौन कैसी कैरेक्टर प्ले कर रही है ये बता दूंगी तो आगे स्टोरी में सस्पेंस एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट हेयर वाली लड़की और लॉन्ग हेयर वाली लड़की या फिर बिग गर्ल या फिर स्मॉल गर्ल कहूँगी। तो ये शॉर्ट गर्ल जो फ्लोर पर है वो बहुत रो रही थी और ये बिग गर्ल जो उसकी टॉप पर है वो कहती है, तुम रोना बंद करोगे? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रही है? ये कहती ही वो उसकी फेस पर कुछ देती है एंड वो अगेन कहती है, क्यों तुम मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी अपकमिंग प्लॉट क्या है। ये कहते ही वो उसकी उस चेन को होल्ड करके उसे अपने ओर पुल करती है। वो शॉर्ट गर्ल कहती है, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, मुझे मत मारो। वो बिग गर्ल उसके पास जाकर उसके लिप को टच करते हुए कहती है, वाह, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तुम्हारी बुक की एक बड़ी फ़ैन हूँ। मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ एंड आई एम सीरियस। फिर 48 डेज़ के पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे वो स्मॉल गर्ल एक रूम के सामने आती है जहाँ पे उस रूम के अंदर दो लड़की उसे लेकर कंप्लेन कर रही थी। वो लोग कहती है कि उसके पास इतने सारे क्लॉथ्स क्यों है। वहाँ पे एक लड़की कहती है, यहाँ पे तो कोई रूम भी नहीं है जहाँ पे मैं खुद को ही टांग दूँ। दूसरी लड़की कहती है, हे, क्या तुमने कभी उसकी स्मेल सूंघी? एक लड़की अगेन कहती है, अगर वो इतनी ही पोर है तो उसे इतने सारे क्लॉथ्स कहाँ से मिलते हैं? दूसरी लड़की कहती है, वो यहाँ इतनी जल्दी नहीं आएगी, उसे आने में बहुत लेट हो जाएगी। वो अगेन कहती है, हे, तुम्हें क्या लगती है, क्या वो कहीं आउटसाइड पे सो रही है या फिर वो कहाँ है? तुम्हें क्या लगती है? वो स्मॉल गर्ल अपने बारे में ये सब सुनकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो सैड होकर जाते हुए सोचती है, इस तरह की वर्ड्स मुझे ढूंढ ही लेती है, मैं कहीं पर भी जाऊँ। अगले सीन में बाहर बैठकर वो लड़की अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी बट तभी उसके सामने कुछ पर्सन्स आ जाती है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। वो लोग इतनी फास्ट आती है कि वो लड़की वहाँ से भाग ही नहीं पाई। वो लोग आकर कहती है, ओह, तो तुम यहाँ बैठे हो? उनमें से एक लड़की कहती है, अरे, मैंने तो तुम्हें अभी तक कोई परेशान भी नहीं की। दूसरी लड़की कहती है, ओह, तो यही वजह है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे होने की। वो स्मॉल गर्ल कहती है, नो, मैं अपने रिलेटिव के हाउस रहती हूँ। ये कहते ही वो अपने लैपटॉप को बस टाइटली होल्ड करती है। दूसरी लड़की कहती है, ओह रियली, क्या सच में? तभी वो लोग उसके हाथ से लैपटॉप को छीन लेती है। वो लड़की कहती है, हे, मेरी लैपटॉप मुझे वापस करो। बट वो लोग उसके लैपटॉप तो नहीं, उल्टा उसे धक्का देती है। उस लैपटॉप को होल्ड करके एक लड़की कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है, मैं तुम्हारे इस लैपटॉप को ना नीचे गिरा दूंगी अगर मैं अनहैप्पी हूँ तो। बट तभी कोई पीछे से आकर उस लैपटॉप को होल्ड करते हुए कहती है, तुम लोग वो सब कुछ नहीं कर सकते हो जो तुम लोग चाहते हो। ये कहते ही वो पर्सन उस लैपटॉप को छीन लेती है। वो लड़की पीछे देखते हुए कहती है, हु द हेल, किसने की ये? वो पर्सन जो पीछे से लैपटॉप ली थी वो कहती है, तुम लोग ऐसे ही किसी को बुली नहीं कर सकते। तुम लोग नाउ अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ऐसे चाइल्ड की तरह बिहेव मत करो। वो स्मॉल गर्ल बस उस पर्सन की ओर देखे जा रही थी जिन्होंने उसके लैपटॉप ली है। वो लोग कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो पर्सन कहती है, क्या तुम लोग यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करूं? वो लोग मुझे बताएगी कि ये मेरी बिजनेस है और नहीं। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या आप टीचर हो? वो स्मॉल गर्ल भी शॉक्ड हो जाती है, हाँ,
टीचर? फिर वो उनकी ओर देखते हुए कहती है, शी इज़ सो प्रिटी। वो लड़की तभी एकदम फ्लिप करते हुए कहती है, नो, हमने कहीं से भी उसे बुली नहीं की। बोरिंग, लेट्स गो। ये कहते ही वो सब लोग वहाँ से चली जाती है। वो लोग जाते ही वो पर्सन हाथ में लैपटॉप लेकर उस स्मॉल गर्ल की ओर देखती है। वो उसके पास जाकर कहती है, ये लो तुम्हारी लैपटॉप। वो स्मॉल गर्ल भी अपने हेड को नीचे करके उनसे अपनी लैपटॉप लेती है। फिर वो लैपटॉप को ओपन करते हुए कहती है, थैंक गॉड स्टिल वो फाइल अभी तक ठीक है। वो पर्सन उसके पास बैठकर कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? वो स्मॉल गर्ल कहती है, इट्स अ नोवेल, मैंने लिखी है। वो पर्सन कहती है, ओके, तो ये किस टाइप की स्टोरी है? वो स्मॉल गर्ल सोचती है, इट्स साउंड एम्बैरेसिंग। वो शेकी वॉइस में कहती है, इट्स अबाउट सीरियल किलर। वो पर्सन उस लड़के के पास जाकर कहती है, मिस्टर पासिक। वो लड़की कहती है, या। फिर वो पर्सन उस लड़की की ओर ध्यान से देखती है। फिर वो उसकी ओर देखते हुए कहती है, आई एम इंटरेस्टेड। मैं सुनना चाहती हूँ, क्या तुम इस स्टोरी के बारे में मुझे और कुछ बताओगे? ऑल राइट गाइस, तो ये थी आई एम मोर डेंजरस देन यू एपिसोड 1। ओके, तो हमें ये तो पता लग गया कि वो स्मॉल गर्ल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो एक राइटर है, एक नोवेल लिखी है जो कि किलर स्टोरी है। बिल्कुल मेरी तरह। ओके, और वो दूसरी पर्सन जो है वो एक टीचर है। तो अब देखते हैं उन दोनों के बीच क्या क्या होती है और पहले की वो फ्लैशबैक सीन क्या था और कैसे ये स्टोरी एक साइको स्टोरी में बदल जाती है। सो मिलते हैं बहुत जल्द इस स्टोरी की चैप्टर 2 को लेकर। लव यू, बाय बाय।